हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है वकार वाहिद और आज मैं आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंसान की थॉट प्रोसेस के बारे में कि इंसान की सोच कैसे काम करती है और इंसान की सोच का क्या इफेक्ट उसकी पर्सनालिटी पे पड़ता है। आमतौर से ये लोग कहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, लोगों की धारणा है कि थॉट प्रोसेस कुछ नहीं होता है, सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि आपकी सोच किस तरह से आपके जीवन पे प्रभावी होती है, आपकी लाइफ पे इसका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। उदाहरण के तौर पे मान के चलिए कि अगर आपकी फैमिली में शादी है और आपको शादी अटेंड करने के लिए कपड़ा खरीदना, अपने लिए ड्रेस खरीदना है। उस ड्रेस को खरीदने के लिए आपने ये प्लान बनाया कि आपको अपने नज़दीकी चौराहे से, नज़दीकी मार्केट से वो कपड़ा खरीद लेना है। फिर आप किसी भी कीमत पे उस कपड़े की खरीदारी करने लखनऊ नहीं जाएंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपने प्लान बनाया हुआ है कि आपको वो शादी अटेंड करने के लिए, वो फंक्शन अटेंड करने के लिए कपड़े को दिल्ली से खरीदना है, उस शादी को अटेंड करने के लिए आपको कपड़ा नई दिल्ली से खरीदना है, तो अगर आपके पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप दिल्ली न जा पाएँ तो आप लखनऊ ज़रूर चले जाएंगे। लखनऊ नहीं जा पाए तो अपने पास एक अच्छा, अपने गांव के या शहर के आसपास का बड़ा मार्केट जो होगा वहां तक ज़रूर चले जाएंगे। कम से कम आप अपने गांव से तो नहीं खरीदेंगे, अपने छोटे से मार्केट से तो नहीं खरीदेंगे, इसलिए कि आपने दूर की सोची हुई है। अगर आप नज़दीक का सोचेंगे तो शायद आप कपड़ा न भी खरीदें, आप पुराने ही कपड़े से काम चला लें। आप जिंदगी में विचार करके देखिए, निश्चित रूप से हमारी जिंदगी में ऐसा ही होता है। एक बार की बात है कि एक आदमी सफ़र कर रहा था ट्रेन में। दिन में वो ट्रेन में चढ़ा, शाम का वक्त आया। शाम के वक्त सब लोग अपना अपना टिफ़िन निकाल के, बैग खोल के टिफ़िन निकाल के खाना खाने लगे। वो आदमी भी खाना खाना शुरू किया। उसने जब टिफ़िन निकाला तो उसके टिफ़िन में सिर्फ रोटियां थीं। उसके पड़ोस में बगल में एक और आदमी बैठा हुआ था, वो उसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था। वो आदमी रोटी को तोड़ता था, टिफ़िन में डुबोता था, फिर खाता था। हालांकि टिफ़िन में दूसरा कुछ भी नहीं था। बहुत देर तक दूसरा आदमी उसको ऐसे ही करते हुए देखता रहा कि रोटी तोड़ता है और डुबोता है और खाता है। उसने उससे पूछा कि यार, तुम्हारे टिफ़िन में दूसरा कुछ तो है ही नहीं है, फिर तुम क्या डुबोते हो उसमें? उसने कहा कि साहब, मैं सोचता हूँ, इमेजिन करता हूँ कि इसमें चटनी है और मैं फिर खाता हूँ तो मुझे चटनी का स्वाद आता है। उस आदमी ने कहा कि भाई, अगर चटनी ही सोचना है तो फिर बड़ा क्यों नहीं सोचते हो? मटर पनीर के बारे में सोचो, रसगुल्ले के बारे में सोचो, रसमलाई के बारे में सोचो, क्यों तुमको चटनी के बारे में सोचना है? ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी हमारे साथ होता है कि हम लोग को जब सोचना ही है, हमको जब विचारी करना है, हमको जब टारगेट ही बनाना है, तो हम क्यों चटनी तक ही सीमित रहे? हमको आगे की सोचना चाहिए। और जो भी आदमी आगे की सोचता है वो आगे की प्राप्त कर पाए न कर पाए, उससे थोड़ा सा पीछे वाला ज़रूर उसको हासिल हो जाता है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा रखिए। एडिसन ने अगर नहीं सोचा होता बल्ब का आविष्कार करना तो शायद बल्ब नहीं बनता। और भी किसी व्यक्ति ने, जितने भी आविष्कारक दुनिया में पैदा हुए हैं, उन्होंने इमेजिन नहीं किया होता, सोचा नहीं होता बड़ा, और आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारते रहते कि हमको किसी चीज़ से क्या लेना देना, तो फिर इन सारी चीज़ों के आविष्कार नहीं हुए होते। हमको मोबाइल से बात करना हमारे लिए मुश्किल होता, जहाज़ में उड़ना हमारे लिए मुश्किल होता। ये इमेजिनेशन है, ये सोच है जो हमको ये सारी सुविधाएं देती है। इसलिए हमको और आपको अपनी ज़िंदगी में अपनी सोच पे काम करना चाहिए और कम से कम अपनी सोच को ब्रॉड रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए और बड़ा सोचना चाहिए। धीरे धीरे आपके बड़े सोचने के प्रोसेस में आप जाते हैं, एंटर करते हैं और चीज़ें अपने आप धीरे धीरे होती चली जाती हैं, क्रियान्वित होती चली जाती हैं। आप उस प्रोसेस में आ जाते हैं और आप काम शुरू कर देते हैं। इसलिए आज से दोस्तों, ज़िंदगी में बड़ा सोचिए, चटनी से ऊपर उठिए और कम से कम दिल्ली तक के सफ़र की बात सोचिए, तो चीज़ें दिल्ली से थोड़ा सा पहले तक की ज़रूर हासिल होंगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।